नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSE Paramount में। दोस्तों आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ स्कैफोल्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू इंस्पेक्ट अ स्कैफोल्ड विथ चेकलिस्ट, यानी कि किसी भी स्कैफोल्ड का हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या पॉइंट्स को हमें चेक करना होता है वो हम जानेंगे एक चेकलिस्ट के हेल्प से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है जिसमें कुछ डिटेल्स हमें फिल करना है, जैसे कि डेट, यानी कि हमें इंस्पेक्शन डेट को फिल कर देना है। नेक्स्ट है स्कैफोल्ड टैग नंबर, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड का हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसका कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जिसे हम टैग नंबर कहते हैं, उसे हमें यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है लोकेशन और एरिया, यानी कि कौन से बिल्डिंग, फ्लोर या एग्जैक्ट लोकेशन उसका क्या है उसे हमें यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द स्कैफोल्ड, यानी कि स्कैफोल्ड का साइज क्या है, यानी कि स्कैफोल्ड का हाइट, लेंथ और विड्थ क्या है उसे हमें यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप ऑफ स्कैफोल्ड, यानी कि जो स्कैफोल्ड है वो किस टाइप का है। सबसे पहला है HD यानी कि हेवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी, एक्रो, कॉपलक या एल्यूमिनियम, तो इसमें जो भी है उसे हमें टिक कर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि स्कैफोल्ड के ऊपर किस टाइप का वर्क हमें परफॉर्म करना है उसे भी हमें यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, तो स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन करने टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो अगर स्कैफोल्ड स्टेशनरी है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम चेक करेंगे दोस्तों, वेदर वर्टिकलिटी ऑफ स्कैफोल्ड मेंटेन एंड चेक्ड व्हाइल इरेक्शन, यानी कि जो भी हमारा स्कैफोल्ड है उसका वर्टिकलिटी मेंटेन है या नहीं उसे हमें चेक कर लेना है, और इरेक्शन के दौरान भी उसे हमें चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर ऑल स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स इंस्पेक्टेड फॉर डेंट्स, रस्टिंग, फटीग, वियर और डैमेज और एनी एबनॉर्मल ऑब्जर्वेशन बिफोर यूज़, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड कंपोनेंट्स है उसको यूज करने से पहले इंस्पेक्शन किया गया है या नहीं, जैसे कि उसमें कोई डेंट्स, रस्ट या कोई वियर टियर या किसी भी टाइप का कोई डैमेज तो नहीं है। अगर है तो हम यहाँ पे यस फिल करेंगे और नहीं है तो नो फिल कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आर स्कैफोल्ड इरेक्टेड बाय एक्सपीरियंस स्कैफोल्डर एंड अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड स्कैफोल्ड सुपरवाइजर, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड का इरेक्शन हो रहा है वो एक्सपीरियंस स्कैफोल्डर के द्वारा इरेक्शन किया गया है नहीं, और जो भी इरेक्शन हो रहा है वो एक क्वालिफाइड स्कैफोल्ड सुपरवाइजर के अंडर में होना चाहिए। अगर हुआ है तो यस फिल करेंगे, नहीं है तो नो फिल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्कैफोल्ड इरेक्टेड एज पर स्कीम ड्राइंग अवेलेबल एंड कंप्लाइड, यानी कि जो स्कैफोल्ड का इरेक्शन किया गया उसका स्कीम ड्राइंग है या नहीं और उसे इरेक्शन के दौरान कंप्लाई किया गया है या नहीं उसे भी हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हैज स्कैफोल्ड इरेक्टेड मिनिमम 4 मीटर अवे फ्रॉम हाई वोल्टेज लाइन, आर ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लाइन्स प्रोटेक्टेड इंसुलेटेड अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ स्कैफोल्ड, यानी कि जो स्कैफोल्ड का इरेक्शन हुआ है दोस्तों वो हाई वोल्टेज लाइन से 4 मीटर अवे है या नहीं उसे हमें चेक कर लेना है, और जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लाइन्स है वो इंसुलेटेड या प्रोटेक्टेड किए गए हैं या नहीं स्कैफोल्ड से कांटेक्ट होने में उसे भी हमें चेक कर लेना। अगर है तो यस फिल करेंगे, नहीं है तो नो फिल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्क्रू जैक्स बीइंग यूज्ड टू लेवल एंड प्लम स्कैफोल्ड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि जब भी स्कैफोल्ड का इरेक्शन किया गया है तो उसमें स्क्रू जैक्स का यूज किया गया है या नहीं स्कैफोल्ड को प्लम और लेवल करने के लिए, उसे भी हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्कैफोल्ड इरेक्टेड ऑन लेवल एंड कॉम्पैक्टेड एरिया, बेस प्लेट अवेलेबल, यानी कि जो स्कैफोल्ड का इरेक्शन है वो कॉम्पैक्टेड और लेवल एरिया में हुआ है या नहीं उसे चेक कर लेना है, और उसमें बेस प्लेट दिया गया है या नहीं इसे भी हमें चेक कर लेना है। अगर है तो यस और नहीं है तो नो फिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्कैफोल्ड इरेक्टेड विथ ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ब्रेसिंग्स, कनेक्टिंग पिंस एटसेट्रा, यानी कि जो स्कैफोल्ड का इरेक्शन हुआ है उसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो सभी के सभी लगे हुए हैं या नहीं, जैसे कि ब्रेसिंग्स, कनेक्टिंग पिंस, ये सभी हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्कैफोल्ड टाइड टू परमानेंट स्ट्रक्चर एज पर स्कीम और इन द रेशियो ऑफ 1:4, यानी कि जो स्कैफोल्ड है दोस्तों वो परमानेंट स्ट्रक्चर से टाई किया गया है या नहीं एज पर स्कीम ड्राइंग, या जो उसका क्राइटेरिया होता है 1:4, यानी कि अगर हमारा बेस 1 है तो जो परमानेंट स्ट्रक्चर से टाई होगा वो 4 टाइम्स पे टाई होगा। नेक्स्ट है, इज देयर अ सेफ वे टू गेट ऑन एंड ऑफ द स्कैफोल्ड विदाउट क्लाइंबिंग ऑन क्रॉस ब्रेसेस, यानी कि स्कैफोल्ड पे चढ़ने और उतरने के लिए कोई सेफ एक्सेस दिया गया है या नहीं उसे भी हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आर टॉप मिड हैंड्रेल एंड टोबोट्स प्रोवाइडेड, यानी कि टॉप रेल, मिड रेल और टोबोट्स प्रोवाइड किया गया है या नहीं स्कैफोल्ड में, इसे भी हमें चेक कर लेना है।
नेक्स्ट है वेदर वर्किंग प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली बोर्डेड, यानी कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो फुल्ली डेक्ड होना चाहिए, फुल्ली बोर्डेड होना चाहिए, इसे भी हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एरिया अराउंड स्कैफोल्ड फ्री फ्रॉम वाटर स्टैग्नेशन एंड अदर डेब्रिज, यानी कि स्कैफोल्ड के आसपास का एरिया वहाँ पे पानी नहीं लगा होना चाहिए, अदर डेब्रिज वहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसे भी हमें चेक कर लेना है। दोस्तों अगर मोबाइल स्कैफोल्ड है तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स को चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है इज स्कैफोल्ड हाइट लेस देन 4 टाइम्स द मिनिमम बेस विड्थ, यानी कि जो बेस का विड्थ है उससे जो स्कैफोल्ड का हाइट है वो 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ कैस्टर व्हील्स, यानी कि कैस्टर व्हील्स का कंडीशन कैसा है, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, इसे हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट है कैस्टर व्हील्स आर ऑफ प्रॉपर साइज, यानी जो भी कैस्टर व्हील्स है वो प्रॉपर साइज के हैं या नहीं, वो डिफरेंट साइज के नहीं होने चाहिए, इससे हमारा स्कैफोल्ड अनबैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट है आर कैस्टर्स एंड स्कैफोल्ड वर्टिकल मेंबर्स आर लॉक टुगेदर, यानी कि जो कैस्टर व्हील्स है और स्कैफोल्ड के वर्टिकल मेंबर्स है वो एक दूसरे से लॉक है या नहीं, उसे भी हमें चेक कर लेना है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो फिल करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कैस्टर व्हील्स प्रोवाइडेड विथ इफेक्टिव स्टॉपर अरेंजमेंट, यानी कि कैस्टर व्हील्स में इफेक्टिव स्टॉपर अरेंजमेंट है या नहीं, उसे भी हमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट है आउट ट्रिगर्स प्रोवाइडेड इन द मोबाइल स्कैफोल्ड वेयर नीडेड, यानी कि अगर मोबाइल स्कैफोल्ड में आउट ट्रिगर्स का ज़रूरत है तो उसमें प्रोवाइड किया गया है या नहीं, उसे भी हमें चेक कर लेना है। और सबसे लास्ट में देखें दोस्तों हम तो यहाँ पे नीचे पे है स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, यानी कि जो भी स्कैफोल्ड है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSE Paramount को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।